और चलिए रुक कर रहे हैं रायसेन मंडीदीप का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। मंडीदीप नेटलिंक परिसर में आयोजन हुआ है और इस परिसर के अंदर इस वक्त सीएम मौजूद हैं। अपार संभावनाओं वाला मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है, ये बताया जा रहा है। भविष्य की संभावनाओं और निवेश के अवसर मध्य प्रदेश में देखे जा रहे हैं। तो मंडीदीप रायसेन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंडीदीप नेटलिंक परिसर में ये कार्यक्रम रखा गया है। जहां आपको बता दें, इससे पहले भी जब सीएम बेंगलोर में थे तब भी वहां भी उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस तरह की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और तमाम जो मध्य प्रदेश की खूबियां हैं उनको निवेशकों के बीच रखा था। और आज वो मंडीदीप में मौजूद है, जहां पर आपकी जोरदार तालियों के बीच सीएम प्रदेश के यशस्वी चर्चा कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं नेटलिंक परिसर में। साथियों, हम गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। आज हमारा प्रदेश जिस तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और निरंतर नए आयाम छू रहा है, इस विकास की डोर हमारे मुखिया, हमारे मार्गदर्शक एवं हमारे अभिभावक डॉक्टर मोहन यादव जी को हम अपने बीच में पाकर अभिभूत हुए और जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन करते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनती करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही मैं हमारे सीईओ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से भी विनती करता हूं, आदरणीय विधायक द्वय से भी मैं विनती करता हूं, गणमान्य अतिथियों से भी विनती करता हूं कि साथियों, हम जानते हैं कि हम थोड़ा सा कार्यक्रम में देरी से चल रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको फुल स्पीड में आगे लेकर जाएं। तो आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक स्वागत की परंपरा होती है जिसमें हम इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं नेटलिंक के सीईओ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से विनती करता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पौधा देकर स्वागत करें। क्या तुम्हारा नंबर क्या लगा यार? 9479
जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कंजूसी मत करिए। मैं एनके रमन जी से निवेदन करता हूं कि स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा जी का स्वागत करें। इसके पश्चात मैं राहुल सक्सेना जी से निवेदन करता हूं कि विधायक जी प्रभुराम चौधरी जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं शानू सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका अग्रवाल जी के स्वागत के लिए मैं शानू जी से निवेदन करता हूं। हमारे बीच में प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे जी भी हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आदर जैसे से अनुरोध करता हूं कि आए और आदरणीय दुबे सर का स्वागत करें। मैं राहुल सोनी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का स्वागत करें। मैं गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वो आदरणीय पवन कुमार शुक्ला सर का स्वागत करें। मैं इस आपाधापी के बीच में डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना भूल गया, मैं अपराधी हूं। आप राजीव अग्रवाल जी मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियों के लिए। राजीव जी का एक व्यक्तित्व ऐसा है जो सबसे आगे रहते हैं, आज पता नहीं कैसे मैं उनको भूल गया यहाँ बुलाने। राहुल सक्सेना जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो श्री इरशाद वली जी का स्वागत करें। साथियों, स्वागत की इस परंपरा को मैं यहां विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यक्रम में और जिस चीज के लिए हम यहां पर मौजूद हैं उसको हम आगे लेकर जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब अमेरिका में कार्यरत एक युवा इंजीनियर अपने वापस देश में आकर अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करने का इरादा करता है और एक कंपनी की शुरुआत करता है और अपने माता पिता से किया हुआ वादा को निभाता है और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल करता है और वो मुकाम नेटलिंक की शक्ल में आज आप सब लोगों के बीच में मौजूद है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं हमारी कंपनी के सीईओ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं स्वागत उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां। मैं सबसे माफी मांगता हूं कि अब थोड़ी देर हो गए। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इतने बिजी होने के बाद उन्होंने समय दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है और इतने अच्छे से वो सब बातें सुनते हैं, समझाते हैं कि एक अलग ही मजा आता है। और इस मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथियों तथा यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का भी नेटलिंक परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं और मेरी यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई नेटलिंक टीम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुमूल्य समय पाकर बहुत उत्साहित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकारा और आप नेटलिंक परिषद में आए। मेरी सर से मुलाकात जबलपुर में हुई थी सिर्फ 3 हफ्ते पहले और इमीडिएटली जैसे मैंने सर से कहा कि सर आपको मुझे बुलाना चाहता हूँ और सर ने इमीडिएटली बोल दिया और हमारे कहने से सर यहाँ पे आ गए। ये बहुत बड़ी चीज है। हमने 1998 में 30 कर्मचारियों के साथ नेटलिंक की शुरुआत की थी। अभी 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। 10,000 लोग हमारे यहाँ काम करके निकल भी गए हैं, वापस भी आ गए हैं और आज हमारे साथ 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। और जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से
सपोर्ट मिलता जा रहा है। मुझे लगता है हम अगले 2 सालों में और 3000 लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे। और जो हमारा नेटलिंक का विजन है कि जो सक्सेस हमने देखी है, जो फेलियर हमने देखे हैं, उसके हिसाब से हमने नेटलिंक को नेटलिंक 2.0 कर दिया है। नेटलिंक 2.0 बड़ा आसान लगता है लोगों को सुनने में कि इन्हें नेटलिंक को नेटलिंक 2.0 कर दिया, लेकिन इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months with my team, my leadership, my customers, all my partners to figure out कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ये है कि मेरे सारे एम्प्लॉयज जो मेरे साथ इतने सालों से हैं, जो नए एम्प्लॉयज हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी स्मार्टनेस को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वैल्यू के लिए, अपने लिए, प्लस हमारे कस्टमर्स के लिए, प्लस हमारे प्रदेश के लिए। और भोपाल में जो हमारा सेंटर है, इसको हम बहुत बड़ा एक साइबर सेंटर बनाना चाहते हैं। इट्स अ साइबर सिटी, जहाँ पे सारे लोग सिर्फ काम करने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पे अपने एक साथ ये आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कार्यक्रम हो गया। मैं इसका एक रंग देखने आया, अलग अलग प्रकार से बहुत सारे सुझावों का, और खुद आपने अपने स्तर पे भी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए आपने भी अच्छी कल्पना रखी। सबसे पहले तो मैं नेटलिंक के आईटी एवं बिजनेस एनालिटिक्स संबंधी एआई आधारित सॉल्यूशन जो आपकी कंपनी उपलब्ध करा रही, आपको बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजा करके नेटलिंक के 25 साल के योगदान में जिस प्रकार से आपने काम किया है, अपनी पहचान बनी। मुझे और आनंद तो तब आया जब आपके कुल 2 बड़े ऑफिस हैं। एक ऑफिस आपका यूएस में है और दूसरा ऑफिस हमारे मध्य प्रदेश में है, हमारे भोपाल में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 25 साल के सफर में लगभग 10,000 लोगों को काम से जोड़ना, 3,000 लोगों को आज भी काम दे के रखना, और अभी आपने लुमिनर 2 का जो उद्घाटन कराया, इसकी लॉन्चिंग कराई। मैं आपके नए इस अभियान की भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो आपका मनोभाव है, आमतौर पे एआई से डरने का भी समय है, लेकिन ये डर क्षणिक है। ये बात सही है कि जब नई तकनीक आती है तो तकनीक कई सारे पुराने बने बनाए सिस्टम में जिनको रोजगार मिलता है या जो व्यवस्था के आदी हो जाते हैं, एक अंतर्द्वंद चलता है। उस अंतर्द्वंद में मुझे ध्यान में आता है कि वर्षों पहले एक या कोई पिक्चर आई थी यहाँ आपके इसी रायसेन जिले के अंदर, बुधनी के अंदर, वो तांगा रेस हुई थी दिलीप कुमार की। कौन सी पिक्चर थी वो? नया दौर। मोटर से तांगे की दौड़ का वो फिल्म शॉट यही हुआ था, यही शूटिंग हुई थी उसकी। और वो उस दौर में बता रहे थे कि तांगे का रोजगार का क्या होगा, बस आ गई तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। ये उस पिक्चर के पीछे का मनोभाव। मैं पूरी उस पिक्चर में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, जिन्होंने अपने विजन से, अपनी व्यवस्थाओं से हमारे भारतीय लोगों के काम करने के कई मिथक तोड़े। जो हमारे बारे में चलता था, कई सारे मामलों को लेकर के हमारे को एक अलग रूप में जाना जाता था। हम भारतीय हैं, कहीं समय का पालन हो ही नहीं सकता है, हम व्यवस्थाओं के इसी जैसी आदत पड़ी है, उसको बदल नहीं सकते। हमारा जो हो रहा है चलने दो राम भरोसे। स्वच्छता जैसे मिशन को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से पहली बार बात कही तो बहुत अटपटी लगी लोगों को, लेकिन जो उनने सिस्टम बनाया, हम सब उस बात को जानते हैं। चाहे स्वच्छता का मामला हो, इसकी सबसे बड़ी उनकी शासन की, सुशासन की व्यवस्था है। हमने देखा है जब नोटबंदी की थी, पूरे देश तो क्या दुनिया के बाजार हिल गए थे। नोटबंदी वो भी भारत जैसे विशाल देश में। मैं स्वयं अपना उदाहरण बताता हूं कि मैं टीवी के डिबेट के कार्यक्रम में बैठा हुआ था। मैं भोपाल से 3-4 जिलों से मिलकर जाने के लिए अपना दौरा कार्यक्रम बना के आया था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी आज रात मेरे समापन के बाद 12 बजे बाद ये 500 के नोट बंद होंगे और इस सिस्टम को तुरंत लागू करेंगे, सच में मैं भी हिल गया। मैंने उस डिबेट का जो अपना
हेडफोन वगैरह लगाया, निकाला। हमने कहा भैया मैं बाद में करूंगा, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल भरवा लूंगा, नहीं तो उज्जैन कैसे जाऊंगा। क्योंकि ये मोदी जी का जमाना है। कोई और नेता होता तो अपन कहते आज कहा है 8 दिन बाद पालन होगा, 4 दिन बाद होगा, लेकिन ये इनका हिसाब किताब हम सब जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। चाहे कोविड का कठिन समय हो, हम सब जानते हैं मोदी जी ने उस दौर में जो बात कही थी, इतने बिगड़े हुए हेल्थ सिस्टम में, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, हेल्थ का इतना बड़ा हमारा देश, विविधता वाला, विविध भाषाओं वाला, नदी, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्री इलाका, कहां लोग सियाचिन से हड्डी जमा देने वाली बर्फ वाला इलाका, लेकिन पूरा देश एक नेता के एक आह्वान पर कोविड जैसी कठिन बीमारी के दौर में भी न केवल बाहर आया, बल्कि वो जो टीके लगा करके उसका दर्ज करने का जो ऐप लाए थे, इसलिए आईटी कंपनी के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया के अंदर बताया है कि हमारे देश में बदलते दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आपका 6 महीने में टीका लगा हुआ है, आप 1 साल में लगाना है। एक एक व्यक्ति 142 करोड़ लोगों में से इतना बारीक हिसाब रखना, ये आईटी के बिना संभव नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजाए ये नई व्यवस्था के लिए। डिजिटल पेमेंट, क्या दुनिया देखती रह गई हमारी तरफ के ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है क्या? लेकिन ये दौर ऐसा ही है, और इस सब के कारण से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, और इसी प्रकार से सुव्यवस्था के बलबूते पर तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूं, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, HEG जब आई थी, लेकिन 1982 में मंडीदीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था। लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं, तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के फ्लैटेड फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। 300 करोड़ में थाली वाली तो बजना चाहिए, बताइए क्या होगा। वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी हैं। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है, नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पे काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के औद्योगिक संरचनाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से, खास करके अभी हमने बैठे थे जब यहाँ आने में थोड़ा विलंब हुआ है, मैं आपके काम को भी समझ रहा था। हमने पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खोले और कई प्रकार के रोजगार के मामले में आपकी इस कंपनी को जोड़ते हुए नेटलिंक के माध्यम से स्वरोजगार पाने की दिशा में, और केवल स्वरोजगार पाने के लिए, स्वरोजगार खड़ा करवाने के लिए सभी प्रकार की संभावना का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तो केवल संक्षेप में मेरी अपनी ओर से कल 15 अगस्त की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता का ये दिवस हमारे जीवन में कई सारे लोगों के बलिदान के बाद आया है। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी का ये पर्व 1947 में हमको देखने को मिला और लंबा समय निकला, लेकिन अभी ये जो 10 साल निकले हैं, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, यही नेतृत्व रहे। और जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। और हम आज 14 अगस्त है, आज के इस दर्दशाली दिल को भी नहीं भूल सकते। आज ही 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से 14 अगस्त को देश ने अपना बंटवारे का दर्द झेला है, और बंटवारे के दर्द में विभाजन की जो विभीषिका होती है, जो कष्ट होता है, जो लोगों ने भोगा है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए,
अपने देश से प्रेम करने के लिए जो भारत में रात को सोए थे 13 अगस्त, उनको 14 अगस्त के बाद भारत नहीं मिलने वाला, कोई और देश के वासी हो रहे थे, वो विदेशी हो रहे थे, तो लोग जो अपने देश से प्रेम करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी उनके पास था, सब छोड़ करके केवल अपने देश से देश प्रेम और सनातन संस्कृति के लिए वो हमारे देश में आए। मैं उस बात को इसलिए जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसे कष्ट के समय में जब दुनिया का वो सबसे बड़ा एक तरह से भीषण नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के समय हुई घटनाओं को अगर हम भुला देंगे तो मैं समझता हूं कि वो हमारे इस देश के वर्तमान के दौर के साथ भी अन्याय करेंगे। जो देश अतीत की गलतियों को भूल करके आगे बढ़ते हैं, उस देश को आने वाले समय में उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं हम अपनी उस विभाजन की विभीषिका को भी याद रखेंगे, उस समय की गई गलतियों को भी याद रखेंगे और उससे सबक लेते हुए ताउम्र अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। अब मैं एक बार और बोले जोर से, भारत माता की धन्यवाद। अब मैं हमारी संस्था के सीईओ श्री अनुराग श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं, श्रीमती सोनल श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियां साथियों। साथ ही मैं निवेदन करता हूं श्रीमती सोनल श्रीवास्तव से कि आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी को स्मृति चिन्ह दें, आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।